नमस्कार। इस वीडियो में राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई? प्रश्न कर रहा है कि जो CPIM है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, वो उसका गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1960 में, या ऑप्शन बी है 1964 में, ऑप्शन सी है 1968 में, या ऑप्शन डी है 1970 में। तो ये CPI से अलग हुआ था। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था उससे ये अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बन गया था। तो ये 1964 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और CPI का जो गठन हुआ था इसका 1925 में हुआ था। इसी से अलग होकर ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बन गया 1964 में। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? यानी CPI सरकार पहले किस राज्य में बनाया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। केरल में पहली बार सत्ता में ये पार्टी आई थी। अगला प्रश्न, साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये जो CPI है इसकी स्थापना पूछ रहा है। तो मैंने पहले ही प्रश्न बता दिया था कि 1925 में हुआ था CPI का, और इसी से अलग होकर CPIM बना था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? यानी राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टी हैं वो इसमें से कौन नहीं है? तो भारत देखते हैं ऑप्शन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये तो राष्ट्रीय पार्टी है भारत की, और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है। और अगला ऑप्शन देखते हैं, ये जो समाजवादी पार्टी है ये नहीं है राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है राज्य स्तर की। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। समाजवादी पार्टी इसमें क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है इसकी स्थापना बताना है। तो ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2002, या ऑप्शन डी है 2006। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1994, ऑप्शन नंबर बी है 96, ऑप्शन नंबर सी है 98, और ऑप्शन नंबर डी है 1999। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या ऑप्शन बी है मायावती, या ऑप्शन सी है काशीराम, या ऑप्शन डी है सतीश मिश्रा। तो ये उत्तर प्रदेश में सरकार में आ चुकी है। तो इस पार्टी की स्थापना काशीराम ने किया था, और वर्तमान में मायावती इनके अध्यक्ष है पार्टी के। अगला प्रश्न, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है DMK की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है CN अन्नादुराई 1949 में, या ऑप्शन बी करुणानिधि 1949 में, या ऑप्शन सी MG रामचंद्रन 1951 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1994 में CN दुराई जो 1949 में इसकी स्थापना किए थे। ये दक्षिण भारत की पार्टी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिरोमणि अकाली दल की स्थापना किस वर्ष किसने की थी? शिरोमणि अकाली दल की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो ऑप्शन ए है प्रकाश सिंह, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह, ऑप्शन सी है ज्ञानी जैल सिंह, या ऑप्शन डी है सुरजीत सिंह बरनाला। तो शिरोमणि अकाली दल की स्थापना प्रकाश सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से
किसने AIDMK पार्टी का गठन किया था? तो इससे पहला प्रश्न DMK का था और ये AIDMK है। तो ऑप्शन कहते हैं, ऑप्शन ए है करुणानिधि, या ऑप्शन बी है MG रामचंद्रन, या ऑप्शन सी है CN अन्नादुरई, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो AIDMK पार्टी भी दक्षिण भारत की पार्टी है और इसकी स्थापना MG रामचंद्रन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? यानी जो राष्ट्रीय दल है उसकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 5, या ऑप्शन बी है 7, या ऑप्शन सी है 9, या ऑप्शन डी है 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 है, जिसमें एक कांग्रेस आती है, BJP आती है और CPIM और CPI जो है ये दोनों आती हैं। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस है, फिर आपकी तृणमूल कांग्रेस है, CPIM है, ये कांग्रेस, ये BJP, ये CPI, ये CPIM है, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस है और उसके बाद आपका तृणमूल कांग्रेस है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और एक आपका बहुजन समाजवादी पार्टी है, जो बहुजन जो समाजवादी पार्टी है वो है। यानी 7 ये राष्ट्रीय दल है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहले आम चुनाव के दौरान किस दल को दूसरे स्थान पर मत प्राप्त हुए थे? यानी जो भारत के पहले चुनाव में किस दल को दूसरे स्थान पर मत प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए है CPI, या ऑप्शन बी है भाजपा, ऑप्शन सी है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है इसको कांग्रेस के बाद दूसरे के स्थान पर मत प्राप्त हुआ था, यानी दूसरे स्थान पर ये पार्टी उस समय रही थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस वर्ष केंद्र में कांग्रेस सत्ता से वंचित हुई थी? यानी स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस को किस वर्ष सत्ता से वंचित होना पड़ा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1970, या ऑप्शन सी है 1977, या ऑप्शन डी है 1989। तो 1977 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1977 में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनको हार का सामना करना पड़ा और मोरारजी देसाई जो सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में आए, गैर कांग्रेसी के रूप में, पहली बार कांग्रेस को यहाँ हार हुई थी। और पहला आम चुनाव, इसको ध्यान रखिएगा कि 1951-52 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? यानी कौन सा ऐसा लोकसभा चुनाव था उसके बाद एक दल का जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया? तो ऑप्शन ए है 1989, या ऑप्शन बी है 1998, या ऑप्शन सी है 1995, या ऑप्शन डी है 1996। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 1989 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस 1989 के चुनाव से ही जो कांग्रेस एक सत्ता में बहुत सालों से चली आ रही थी उसका एक प्रभुत्व समाप्त हुआ और गठबंधन की सरकार बनने लगी। फिर बाद में BJP आई सत्ता में। वर्तमान में BJP पूर्ण बहुमत के रूप में सत्ता में चल रही है। तो 1989 से पहले तक कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा, केवल 1977 में वो हार गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीजू जनता दल का गठन किस वर्ष हुआ था? बीजू जनता दल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, या ऑप्शन डी है 1998। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1997। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का गठन किसने किया था? तो राष्ट्रीय जनता दल, जिसको जदयू भी कहा जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, या ऑप्शन बी है शरद पवार, या ऑप्शन सी है रामविलास पासवान, या ऑप्शन डी है लालू प्रसाद यादव। तो राष्ट्रीय जनता जो दल है जदयू, इसकी स्थापना लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रामविलास पासवान के पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी और शरद पवार के
जो कांग्रेस में राष्ट्रवादी कांग्रेस चली रही है, और ये नीतीश कुमार की जो है जदयू है जनता दल यूनाइटेड, और ये राजद जो है ये आरजेडी है, जिसको लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और इसकी स्थापना इन्होंने किया था। प्रश्न खत्म हुआ, धन्यवाद।